जय हिंद। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल क्लासेस बरेली में और मैं सुशील सर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा विटामिन्स का सीरीज चल रहा है और विटामिन्स पर हम 5 से 6 क्लास लेने वाले हैं रेगुलर। तो उसमें आज हमारा जो पार्ट है वो कौन सा है? सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में हम चर्चा करेंगे विटामिन्स के बारे में। ओनली विटामिन्स के ही क्वेश्चंस को हमने लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे आपका बैंक हो, चाहे आपका रेलवे हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उस एग्ज़ाम को लेकर के ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और विटामिन्स के मैंने किया क्या है कि हम 5 क्लासेस में विटामिन्स को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हमारा एक मैराथन होगा जिसमें आपका रिवीजन होगा। तो उस मैराथन को भी आप ज़रूर बहुत ही गंभीरता से उसको ज्वाइन करें। और मैराथन हमारा होगा संडे को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विटामिन्स को। और विटामिन्स में देखिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है बच्चा, वो है कि किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं। यानी आपने देखा होगा कि हमारे बाल या महिलाओं के बाल जो होते हैं वो गिरने लगते हैं, तो वो एक विटामिन की कमी से ही गिरते हैं। वो कौन सी विटामिन है? यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर ज़रूर दे सकते हैं। और यदि नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, वो विटामिन है हमारा, जो हमारे ऑप्शन है वो है विटामिन ए, विटामिन B7, विटामिन बी और विटामिन डी। तो यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो विटामिन B7 है यही एक ऐसा विटामिन है जिसकी कमी के कारण बाल झड़ने लगते हैं या फिर हम कहें गिरने लगते हैं। आइए हम चलते अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपका है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का बच्चा रासायनिक नाम क्या है? आपको अगर ऑप्शन पता है, आंसर पता है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके ऑप्शन हैं टोकोफेरॉल, नियोसिन, ठीक है, स्कारविक अम्ल और नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चा मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि विटामिन सी का जो नाम होता है वो होता है, रासायनिक नाम होता है एस्कार्बिक अम्ल। कौन सा होता है? एस्कार्बिक अम्ल। ठीक है। अब हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर महिलाओं को ये प्रॉब्लम होती है कि मसूड़ों में खून किस विटामिन की कमी से आता है? मसूड़ों में खून किस विटामिन की कमी से आता है? आपके पास ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन डी। आपके पास ऑप्शन है चारों। और यदि आपको आंसर पता है, आंसर आप लोग जानते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताते रहिए। बिल्कुल आपको कमेंट करना ही करना है। क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रीड करूंगा कि मसूड़ों में खून किस विटामिन की कमी से आता है। ऑप्शन आपके पास हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। जल्दी से फटाफट कमेंट करिए, आप लोग फटाफट कमेंट करिए। चलिए, तो इसका आंसर जो होगा वो विटामिन सी होगा। ठीक है, विटामिन सी होगा। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन एक दूसरे से कहीं ना कहीं मैच करते हुए आपको मिलेंगे। आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंवला आप लोग जानते हैं, आंवला खाते हैं, ठीक है। तो आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन बी। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आपका है वो ए यानी विटामिन सी बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको कहा कि मसूड़ों में खून है ना, मसूड़ों में खून किस विटामिन की कमी से आता है? तो हमने कहा कि विटामिन सी की कमी से। और एक चीज़ और भी है कि आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आपका है विटामिन सी। तो यहाँ पर एक बात क्लियर होती है बच्चों कि जब भी आपके मसूड़ों में खून आए तो आप आंवले का यूज़ करें। अब आंवले का यूज़ करने का मतलब ये नहीं कि आंवले के रस को पीने लगे, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है भाई, खून कहाँ से आ रहा है? मसूड़ों से आ रहा है। तो आंवले को चबा कर आप खाएंगे, उतनी ही जल्दी आपके मसूड़ों से खून आना बंद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चा कि घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? चोट लग जाती है ना, घाव हो जाता है, तो घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, यानी कौन सा विटामिन सहायता करता है ना। तो देखिए आपके ऑप्शन है यहाँ पर बच्चे, विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन बी है और विटामिन डी है।
तो यदि आपको आंसर पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताते रहें, है ना, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताते रहें। और आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाता है कि यहाँ पर जो विटामिन सी है, विटामिन सी ऐसा विटामिन है जो घाव को भरने में सहायक होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग चलेंगे। अब एक एक क्वेश्चन आएगा और आपको आंसर उसका देना है। चलिए देखिए, आपको आंसर ज़रूर कमेंट करना है, चाहे आप ठीक करें या फिर गलत करें, ठीक है। अच्छा करेंगे, ठीक करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और गलत अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि गलत हो गया है, तो जब हम आपको बताएंगे तो उस समय क्या होगा कि आपको वो आंसर हमेशा के लिए याद रहेगा, आपके लिए वो आंसर हमेशा के लिए याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 होगा हमारा बच्चा कि मूत्र में ध्यान दीजिएगा बच्चा कि मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, कौन सा विटामिन पाया जाता है। बच्चा बिल्कुल ध्यान दें, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आपके किसी भी एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। चलिए आपके ऑप्शन है विटामिन ए, आपके ऑप्शन बी है विटामिन सी, आपका ऑप्शन सी है विटामिन बी, और आपका ऑप्शन डी है विटामिन डी। देखिए यदि आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करके फटाफट स्पीड से कमेंट आने चाहिए आप लोगों के, बहुत ही स्पीड से आप लोगों को क्या करना है, कमेंट करना है। चलिए तो यहाँ पर जो ऑप्शन क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम लोग फिर से एक बार रीड करते हैं कि मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है ए, आपके पास ऑप्शन है सी, आपके पास ऑप्शन है बी, और आपके पास ऑप्शन है डी। तो आपको अगर पता है तो आप जल्दी से कमेंट करके हमें बताएं, आपको पता है तो जल्दी से कमेंट करके हमें बताएं, ठीक है। चलिए जल्दी से कमेंट करें, आप लोग जल्दी से कमेंट करके हमको बताएं। चलिए विटामिन सी, यानी विटामिन सी मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि ये क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे ना, और जब पेपर आपके सामने आएगा तो आपको सब पता चल जाएगा कि विटामिन से कितने क्वेश्चंस आते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ध्यान दीजिएगा, कैंसर आप लोग जानते हैं बहुत ही घातक बीमारी है ना। तो कैंसर के उपचार में कौन सा विटामिन प्रयोग होता है। बच्चा ध्यान दीजिए, प्रयोग होता है, ठीक है, प्रयोग होता है। देखिए फिर से एक बार कि कैंसर के उपचार में कौन सा विटामिन प्रयोग होता है। आप लोग जानते हैं कैंसर एक बहुत ही घातक बीमारी है ना, बहुत ही घातक बीमारी है, और ये मोस्टली पान, तंबाकू, गुटखा खाने वालों को ज़्यादा होती है ना। चलिए तो यहाँ पर आपको ऑप्शन है विटामिन ए, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चा विटामिन बी, आपका ऑप्शन हो जाएगा बच्चा विटामिन सी, और आपका ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चा विटामिन डी, आपका ऑप्शन हो जाएगा विटामिन डी। चलिए ठीक है, ऑप्शन आपके पास हैं भाई। हमने आपको बोला कि कैंसर के उपचार में कौन सा विटामिन प्रयोग में लाया जाता है, प्रयोग होता है। ए होता है, बी होता है, सी होता है या फिर डी होता है। यदि आपको पता है तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। और आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि यहाँ पर जो विटामिन बी है वो कैंसर के उपचार में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। विटामिन्स के द्वारा भी रोगों का उपचार होता है ना। विटामिन के द्वारा भी रोगों का उपचार होता है। जैसे से पहले क्वेश्चन था हमारा कि मसूड़ों में खून है ना, तो वो भी तो एक
बीमारी है तो उसका भी तो उपचार विटामिन सी के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका आएगा बच्चा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मनुष्य की, ध्यान देना बच्चा, कि मनुष्य की त्वचा, मनुष्य की त्वचा में किस विटामिन, मनुष्य की त्वचा में किस विटामिन का निर्माण होता है, किस विटामिन का निर्माण होता है। ठीक है, ऑप्शन की तरफ हम चलें। आपका ए ऑप्शन है विटामिन ए, आपका ऑप्शन बी है विटामिन बी, आपका ऑप्शन सी है विटामिन सी, और आपका ऑप्शन डी है विटामिन डी। क्वेश्चन फिर से एक बार आप लोग समझें कि मनुष्य की त्वचा, मनुष्य की त्वचा में किस विटामिन का निर्माण होता है, ए बी सी या फिर डी। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, यानी मनुष्य की त्वचा में विटामिन डी का निर्माण होता है। किसका होता है? विटामिन डी का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन जो है हमारे बहुत ही अच्छे और बढ़िया क्वेश्चंस हैं, ध्यान दें आप लोग, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन हमारा कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं। चलिए, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? आपके पास ऑप्शन आ जाएगा विटामिन ए, आपके पास ऑप्शन है विटामिन बी, आपके पास ऑप्शन सी है विटामिन सी, और आपके पास ऑप्शन डी है विटामिन डी। चलिए, विटामिन डी। क्वेश्चन को फिर से हम लोग एक बार रीड करेंगे, क्वेश्चन को फिर से एक बार रीड करते हैं कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? ए को कहते हैं, बी को कहते हैं, सी को कहते हैं, या फिर डी को कहते हैं? तो बच्चों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल ठीक है, यानी विटामिन डी को हम हार्मोन भी कहते हैं, विटामिन डी को हम हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चलिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए मैंने आपको बताया कि 15-15 क्वेश्चंस के पर वीडियो होगी और 5 वीडियो आपकी होनी चाहिए कम से कम। तो कुल मिला के लगभग हमारे 75 क्वेश्चंस होंगे, जिनको हम एक मैराथन में भी लेंगे, आपका रिवीजन भी होगा। तो मैं चाहूँगा कि रिवीजन में आप लोग राइट आंसर दें, करेक्ट आंसर दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी के कारण, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां, मतलब हड्डियां है ना, अस्थियां मुड़ जाती हैं। देखिए मुड़ जाती हैं, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इतना अच्छा है कि आपको एग्ज़ाम में मिल ही जाएगा। आपके ऑप्शन है विटामिन ए, आपका ऑप्शन बी है विटामिन बी, आपका ऑप्शन सी है विटामिन सी, और आपका ऑप्शन डी है विटामिन डी, विटामिन डी। आपका ऑप्शन है विटामिन डी। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल अलग से नोट कर लें, है ना। देखिए कि किस विटामिन की
कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मतलब हड्डियां मुड़ जाती हैं। आपका ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन है विटामिन बी, ऑप्शन है विटामिन सी और ऑप्शन है विटामिन डी। तो इसका जो ऑप्शन डी है यानी विटामिन डी वो बिल्कुल राइट है। यानी विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों की अस्थियां जो होती हैं अंगों की वो क्या होती हैं, मुड़ जाती हैं। राइट, अंगों की अस्थियां जो होती हैं वो मुड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ध्यान दें आप लोग कि रिकेट्स, आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि रिकेट्स एक रोग होता है ना। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है, किस विटामिन की कमी से होता है। आपके ऑप्शन वही हैं, विटामिन ए, आपका ऑप्शन बी है विटामिन बी, आपका ऑप्शन सी है विटामिन सी और आपका ऑप्शन डी है विटामिन डी। आपका ऑप्शन डी है विटामिन डी। ठीक है, चलिए ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है और आप लोग आंसर दे सकते हैं कि रिकेट्स एक रोग होता है जो किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ए के कारण होता है, बी के कारण होता है, सी के कारण होता है या फिर डी के कारण होता है। तो मोस्टली आप जानिए जो ये रोग होता है वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है, विटामिन डी की कमी के कारण होता है। नोट इट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 12 क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए ध्यान देना बच्चा आप लोग कि विटामिन एच को और किस नाम से जानते हैं, और किस नाम से जानते हैं। आपका ऑप्शन ए है विटामिन B7, विटामिन B7, आपका ऑप्शन बी है बायोटिन, आपका ऑप्शन सी है दोनों और आपका ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। तो चलिए देखिए यहाँ पर फिर से एक बात करते हैं कि विटामिन एच है ना, विटामिन एच को और किस किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर विटामिन B7 के नाम से भी जानते हैं और बायोटिन के नाम से भी जानते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए कभी कभी क्या होता है इन दोनों ऑप्शन से एक ऑप्शन ले लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि बायोटिन भी हमारा विटामिन एच होता है और विटामिन B7 भी हमारा विटामिन एच होता है। और कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस में दोनों ले लेते हैं ऑप्शन, तो यहाँ पर दोनों का ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 13। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो है कि मानव शरीर, आप लोग जानते हैं ना कि मानव शरीर यानी हम लोगों का शरीर, मानव शरीर में आरबीसी बनाने, ध्यान देना, आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है, यानी मददगार होता है। चलिए ऑप्शन की हम बात करें तो हमारे पास जो ऑप्शन आएंगे बेटा वो आएगा विटामिन ए, विटामिन ए। ऑप्शन बी की हम बात करें तो आपके पास आएगा विटामिन सी, ऑप्शन सी की हम बात करें तो विटामिन बी और ऑप्शन डी की हम बात करें तो विटामिन डी। चलिए क्वेश्चन फिर से हम लोग एक बार क्या करेंगे, रीड करेंगे। ठीक है, फिर से एक बार रीड करते हैं कि मानव शरीर में आरबीसी रेड ब्लड सेल्स यानी
रक्त ब्लड मतलब लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन बी होता है, फिर विटामिन डी होता है। तो आप लोग फटाफट कमेंट करें इसका, आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन का कमेंट करें। चलिए जल्दी से। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ठीक है, यानी जो विटामिन सी होती है वो आरबीसी बनाने में मदद करती है, ठीक है, आरबीसी बनाने में मदद करती है, यानी रेड ब्लड सेल को बनाने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विटामिन डी, बेटा ध्यान दीजिएगा कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है बेटा टोकोफेरॉल, आपके पास ऑप्शन बी है कैल्सीफेरॉल, आपके पास ऑप्शन सी है एस्कॉर्बिक अम्ल, और आपके पास ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से हम रीड करेंगे, उसके बाद इसका आंसर देखते हैं कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? बेटा टोकोफेरॉल होता है, आपका कैल्सीफेरॉल होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। यदि आपको आंसर पता है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। आंसर पता है आपको तो आप कमेंट करके हमको ज़रूर बता सकते हैं। चलिए, तो इसका जो आंसर है वो कैल्सीफेरॉल, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? कैल्सीफेरॉल। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट है हमारा आज का। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है। चलिए यहाँ पर लेते हैं ऑप्शन ए विटामिन ए, बी लेते हैं विटामिन सी, और सी लेते हैं विटामिन बी, और आपका डी लेते हैं विटामिन डी। क्वेश्चन को हम लोग बेटा फिर से एक बार रीड करेंगे, आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन को हम लोग फिर से एक बार रीड करेंगे और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपका है कि कौन सा विटामिन शरीर में किसकी कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है, यानी मेंटेन करने में मदद करता है। आपका विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या फिर विटामिन डी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका डी, विटामिन डी, वो बिल्कुल करेक्ट है। विटामिन डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हमने आज 15 क्वेश्चंस को किया। 15 क्वेश्चन लास्ट थे और नेक्स्ट भी हमारे 15 क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग बहुत ही गंभीरता से लीजिए, क्योंकि इनमें से आपको एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। तो आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।